जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपको बताते हैं कि स्थान के वातावरण का मन पर बड़ा असर पड़ता है और उसी प्रकार इस स्थान की मिट्टी का भी मन पर प्रभाव पड़ता है। इसी संदर्भ में एक कथा है। एक बार राम लक्ष्मण वन में प्रवास कर रहे थे। मार्ग में एक स्थान पर लक्ष्मण जी का मन कुभाव से भर गया। मति भ्रष्ट हो गई। वह सोचने लगे, केकई ने वनवास तो राम को दिया है, मुझे नहीं। मैं राम जी की सेवा के लिए क्यों कष्ट उठाऊं। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, इस स्थल की मिट्टी अच्छी दिखती है, थोड़ी बांध ले साथ में। लक्ष्मण जी ने एक पोटली बना ली। मार्ग में जब जब वह इस पोटली को हाथ में लेकर चलते थे, तब तक उनके मन में कुभाव भी बना रहता था। परंतु ज्यों ही वह उस पोटली को नीचे रखकर दूर हो जाते थे, तो उनका मन राम सीता के लिए ममता और भक्ति से भर जाता था। लक्ष्मण जी को इस बात से आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने राम जी से इसका कारण पूछा। श्री राम ने कारण बताते हुए कहा, भाई, तेरे मन के इस परिवर्तन के लिए तू दोषी नहीं है, उस मिट्टी का ही यह प्रभाव है। जिस भूमि पर जैसे काम किए जाते हैं, उसके अच्छे बुरे परमाणु उस भूमि भाग में और वातावरण में भी छूट जाते हैं। जिस स्थान की मिट्टी इस पोटली में है, वहां सुंद और उपसुंद नाम के दो राक्षसों का निवास था। उन्होंने कड़ी तपश्चर्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमरता का वर मांगा। ब्रह्मा ने उनकी मांग तो पूरी करनी चाहिए, किंतु कुछ नियंत्रण के साथ। उन दोनों भाइयों के बीच बड़ा प्रेम था, अतः उन्होंने कहा कि हमारी मृत्यु केवल आपसी विग्रह से ही हो सके। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। इन दोनों ने सोचा कि हम कभी आपस में झगड़ने वाले तो है नहीं, अतः अब हम अमर हो गए। अपनी इस अमरता के घमंड में उन्होंने देवों को सताना शुरू कर दिया। देवों ने ब्रह्मा जी का आसरा लिया, तो ब्रह्मा जी ने तिलोत्मा नाम की अप्सरा का सृजन किया और उसे उन असुरों के पास जाने की आज्ञा दी। सुंद और उपसुंद ने इस सौंदर्यवती अप्सरा को देखा तो दोनों मोहांध हो गए। सुंद ने कहा, यह मेरी है, तो उपसुंद ने कहा, सोच समझ के बोल, ये तेरी भाभी अर्थात मेरी पत्नी है। दोनों झगड़ने लगे। तिलोत्मा ने कहा, मैं तो विजेता के साथ विवाह करूंगी। तो उन दोनों भाइयों ने विजेता बनने के लिए ऐसा घोर युद्ध किया कि दोनों मारे गए। वे दोनों असुर जिस स्थान पर झगड़ते हुए मरे थे, यह मिट्टी उसी स्थान की है। अतः इस मिट्टी में भी द्वेष, तिरस्कार और वैर के संस्कारों का सिंचन हो गया है। जिस भूमि पे जैसे कर्म किए जाते हैं, वैसे ही संस्कार वह भूमि भी प्राप्त कर लेती है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि जब हम मंदिर जाते हैं या किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, तो हमारा मन और हमारी सोच परिवर्तित हो जाती है। हम अच्छा और सकारात्मक सोचते हैं। इसी के विपरीत जब हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां गलत काम होते हैं, तो हमारी सोच और विचार भी उसी प्रकार गलत हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अपने घर को सदा पवित्र रखना चाहिए। आशा करते हैं कि ये प्रसंग आपको पसंद आया होगा। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।